माननीय मंत्री जी, सदन में शपथ आप यह लेते हैं कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करेंगे। ये कहाँ बितंडा में फंस गए? अरे नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर बहस करिए ना। अब तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आ रहा है, अदानी उसका चेयरमैन होगा। आपको लगता नहीं कि आपकी सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो पार्ट टाइम शिक्षा मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं? प्रशांत अभी किशोर है राजनीति के मैदान में, और राजनीति का व्यावसायिक इस्तेमाल करने में असफल होने के बाद आए हैं राजनीति के दौर में। तब तो बहुत जल्दी समय आने वाला है ना, लिटमस टेस्ट होने वाला है 24 का चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कभी जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार ये कहें कि लालू परिवार भ्रष्टाचारी नहीं है। हमारे साथ जेडीयू के बड़े नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद हैं। सर, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज दे रहे हैं कि कहें कि लालू यादव भ्रष्टाचारी नहीं है। प्रशांत अभी किशोर है राजनीति के मैदान में, और राजनीति का व्यावसायिक इस्तेमाल करने में असफल होने के बाद आए हैं राजनीति के दौर में। तब तो बहुत जल्दी समय आने वाला है ना, लिटमस टेस्ट होने वाला है 24 का चुनाव। एहसास हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। भाई, कोई भी ऐसे संदर्भ जिसका कोई विषयोचित उद्देश्य नहीं है, आई न 3 में न 13 में बिहार में है, इनका कहाँ आता पता है? इनका गांव में कोई जाके सर्वे कर लीजिए कि प्रशांत किशोर जी इस बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इनके पैतृक गांव में जाके कर लीजिए, तो हमको तो लगता है कि 10 को वोट नहीं आएगा इनको। अरे ये सब अपना बिजनेस है। जो डर था वही हो रहा है। महागठबंधन की सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। कौन कहता है? प्रशांत किशोर जी, मैं चुनौती देता हूं आपको, आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, बैठ जाइए डिबेट में हमारे साथ कि बिहार ने जो विकास की पटकथा लिखी है, जो जनसंख्या का घनत्व और मेरा जो पॉपुलेशन और एरिया जो मेरा है, उसके आधार पर आप बहस करिए। जब मर्जी करे, तब जिस विषय पर मर्जी करे उस विषय पर बहस करने को हम तैयार हैं। एक सवाल, आंकड़ा जारी करके फर्जीवाड़ा नहीं, हम आपको काम का सामाजिक प्रभाव बताएंगे। देखे होंगे कभी आप साइकिल लेके आए थे 15 के चुनाव में ना, प्रचार करवाते थे जेडीयू का, और नीतीश कुमार जी ने बेटी को साइकिल लेके उड़ान थमा दिया। तो आपको तो बहुत चीज मालूम नहीं है, क्योंकि आप बिहार में बहुत कम प्रवास करते थे। आपको ये कहाँ मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने महादलित के हाथ में राष्ट्रीय झंडा दिया? आपको कहाँ मालूम है कि सवर्ण समुदाय को स्कॉलरशिप देश के अंदर पहली सरकार नीतीश कुमार जी ने दिया? ये आपको कहाँ मालूम है कि सवर्णों के लिए जो उनके महापुरुष थे उनको सम्मान देने का नीतीश कुमार जी ने काम किया? हाँ, आप आए 15 के चुनाव में, कुछ अच्छा बिजनेस आपका ट्रांजैक्शन हो गया, अब सब जगह से ट्रांजैक्शन फेल कर गया है, तो पॉलिटिक्स के ट्रांजैक्शन में आए हैं। आपका एक वीडियो 2 दिन पहले का वीडियो बड़ा चर्चा में है। आप विधान परिषद में अपनी ही सरकार के शिक्षा मंत्री को आईना दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये संविधान से काम होगा कि रामचरितमानस और महाभारत में वो उलझे रहे हैं। अपनी ही सरकार के शिक्षा मंत्री को नहीं समझा पा रहे हैं, वो विधान परिषद में रामचरितमानस लेकर जा रहे हैं। सवाल सर देखिए ये है कि बिहार जैसे राज्य के शिक्षा मंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? देखिए, मैंने सच को सच कहने का मेरा पुराना आदत रहा है, मैं उस पर कायम रहता हूँ। रामचरितमानस, कुरान शरीफ, बाइबिल, ये सारे ग्रंथ लेके मैं गया था, भगवत गीता लेके गया था, कि आप किसी रामचरितमानस के, जो कि बाद के कालखंड में आया, 1810 का जो रामचरितमानस है, जिसकी ओरिजिनल पांडुलिपि किसी के पास नहीं है, वो उसमें साफ तौर पर है कि ये नहीं लिखा गया था। बाद में ये उद्धरण हुआ जो गलत है, बिल्कुल कोई भी कह सकता है, लेकिन वह समाज के संचालन का अधिकार देता है क्या? भाई, कुरान शरीफ में यह कहा गया कि मक्का में अगर कोई नापाक कर दे तो उसके साथ यह व्यवहार करो, और वहीं में हजरत मोहम्मद कहते हैं उसी कुरान शरीफ में कि लोगों से मोहब्बत करो, प्रेम करो, पैगाम वही है। ईसा मसीह के पूर्व का जो बाइबिल है, वह बाइबिल यह कहता है कि बहु विवाह को
मान्यता देता है और ईसा मसीह कहते हैं कि यह गलत है। गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमने चातुर्वर्ण बनाया है। तो अब इसका क्या अर्थ निकलता है? देखिए सर, तो ऐसी स्थिति में मैंने शिक्षा मंत्री जी को कहा कि माननीय मंत्री जी, सदन में शपथ आप यह लेते हैं कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करेंगे। ये कहाँ वितंडा में फंस गए? अरे नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर बहस करिए ना। अब तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आ रहा है, अदानी उसका चेयरमैन होगा। अब तो संकट वह होने वाला है। आप सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए आपसे सवाल है, आपको लगता नहीं कि आपकी सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो पार्ट टाइम शिक्षा मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं? जिस राज्य के शिक्षा मंत्री के लिए बहुत सारे काम है, जहां अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बड़ी चुनौती है शिक्षा मंत्री के लिए, सरकार के लिए सब कुछ दुरुस्त करना, वहां शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर ही उनका रिकॉर्ड अटका हुआ है। अब देखिए, अब अपने अपनी समझ होती है। हमको अगर दायित्व तो पार्टी का मिला है तो पार्टी के काम को करूंगा। अगर कोई व्यक्ति के समझेगा कि हम जाति के नेता हो गए तो वो जात का नेता होते रहे, धर्म का नेता होते रहे, गोत्र का नेता होते रहे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी भूमिका जो भी मिले उसको समग्रता में राज्य हित में करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, और सवाल ये है सर कि एक तस्वीर हमने देखी है। तस्वीर ये है कि जिसको तेजस्वी यादव बीजेपी का एजेंट बता रहे थे, वो बीजेपी के एजेंट पार्टी के आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, डॉक्टर प्रतीक नाम है शायद, आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और वो उनके नामांकन में शामिल होते हैं। सुधाकर सिंह की हम बात कर रहे हैं। तो जिनके खिलाफ आप कार्रवाई की मांग कर रहे थे, वो आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं, आरजेडी के उम्मीदवार के साथ नामांकन में जा रहे हैं, आरजेडी के उम्मीदवार के नामांकन में जा रहे हैं। सवाल ये है कि ये बड़े नायाब राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं कर लिया आपने? बीजेपी के एजेंट को अपने उम्मीदवार के नामांकन में वो शामिल कर रहे हैं। सुधाकर सिंह, राजनीति का दौर बदला है जी, इस हमाम में सब नंगे हैं। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया है गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, उनके खिलाफ 1 महीना भी नहीं हुआ था इनकम टैक्स का रेट हुआ था। अब बाबा रामदेव का डिटर्जेंट पाउडर लगा, साफ हो गए। तीनों पोल लगा दिया बीजेपी ने। ये सब तो होते रहेगा। राजनीति लोकतंत्र लोक लाज की बुनियाद पर चलता है। हम ही को लोक लाज नहीं होगा तो भी राजनीति का मतलब क्या है? देखिए, हमारे साथ जेडीयू के बड़े नेता, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे, और जाहिर तौर पर कई राजनीतिक सवालों पर बातचीत। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।